नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्जेंट्स अर्थात अपमार्जकों के गुणों का अध्ययन करेंगे। उत्तम प्रकार के अपमार्जक क्षार रहित होते हैं, अतः इनसे सभी प्रकार के वस्त्रों, यहाँ तक कि रंगीन, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई भी निर्भय होकर की जा सकती है। रंगीन, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई यदि अच्छे से अच्छे साबुन से भी धोए जाएं, तो भी उनमें से रंग निकलने की आशंका रहती है। अपमार्जक के प्रयोग से इनमें से जरा सा भी रंग नहीं निकलता है, अतः ये रंगीन, ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों की धुलाई अत्यंत अच्छे प्रकार से व प्रभावशाली ढंग से करते हैं। अपमार्जक ठंडे एवं गर्म, मृदु एवं कठोर दोनों ही प्रकार के जल में समान रूप से क्रियाशील होते हैं। अपमार्जक में अतिशीघ्र एवं अत्यधिक आर्द्रक क्षमता होती है। अपमार्जक जल की सतह तनाव तथा वस्त्र की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक कम कर देते हैं। इस कारण ये जल के साथ मिलकर वस्त्र के रेशों के भीतर तक सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाते हैं और वस्त्र की पूर्णतः सफाई कर देते हैं। फलतः वस्त्र उज्ज्वल, श्वेत एवं नवीनता लिए जीवनमय हो जाता है। वस्त्र के आकर्षण एवं सुंदरता में अतिशय वृद्धि हो जाती है। अपमार्जक से वस्त्र धोना सहज और आसान प्रक्रिया है। जल में अपमार्जक मिलाकर हिलाने से ही झाग बनने शुरू हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में पात्र से उफनकर फैन बाहर निकलने लगते हैं। फलतः धुलाई क्रिया मनोरंजक हो जाती है। अपमार्जक साबुन से सस्ता पड़ता है। कठोर जल में अपमार्जक की मात्रा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपमार्जकों से हाथों एवं अंगुलियों की त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अपमार्जकों के प्रयोग से वॉशिंग मशीन के सभी कलपुर्जों एवं धुलाई पात्र की पूर्ण सुरक्षा रहती है। अपमार्जक वसा के उत्तम पायसी कारक होते हैं, अतः ये चिकनाई युक्त गंदगी, धूल कण, मैल आदि को शीघ्रता से दूर कर देते हैं। फलतः वस्त्र के रेशों के भीतर तक पूरी सफाई हो जाती है। अपमार्जक से एल्यूमीनियम धातु के पात्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अपमार्जक से वस्त्र धोने में कम समय एवं श्रम लगता है। अपमार्जक को साबुन की तरह बार बार वस्त्र पर नहीं रगड़ना पड़ता है। फलतः कोमल रेशों की सूक्ष्म रचना को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। अपमार्जक में निक्षेपण प्रतिकारक तत्व मिले रहते हैं। इस कारण गंदगी के कण दोबारा वस्त्र से नहीं सटने पाते हैं और जल में घुल जाते हैं तथा वस्त्र को झटककर पानी से खंगाल देने पर वे पानी के साथ ही बह जाते हैं। नॉन सेलुलोजिक मानव निर्मित रेशों से बने वस्त्रों पर इनका स्थैतिक प्रभाव पड़ता है। अपमार्जक शीघ्रता से वस्त्र पर जमी हुई मैल एवं चिकनाई युक्त गंदगी को पृथक कर देते हैं। इस कारण धुलाई कार्य सहजता से संपन्न हो जाता है और वस्त्र की पूर्ण सफाई हो जाती है। अपमार्जक का प्रयोग करना अत्यंत सरल एवं आसान है। अपमार्जक में साबुन से अधिक प्रभावशाली गुण होता है। इसमें स्वच्छक गुण एवं शोधक क्षमता साबुन से अधिक रहती है। अब हम बात करते हैं साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट्स। साबुन वसीय अम्लों के लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक संश्लिष्ट कार्बनिक यौगिक हैं, जो कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों को मिलाकर विशेष विधि से तैयार किए जाते हैं। इनमें सर्वाधिक आर्द्रता, परिनिक्षेपण एवं पायसीकरण का गुण विद्यमान रहता है। अपमार्जक असंतृप्त एवं संतृप्त दोनों ही प्रकार के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। साबुन एवं अपमार्जक में जो अंतर है वह इस प्रकार हो सकता है। पहला, साबुन वसीय अम्ल के लवण होते हैं तथा अपमार्जक पेट्रोलियम उत्पाद तथा अन्य रसायनों से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है,
साबुन के निर्माण में प्राणिज एवं जांतव दोनों ही प्रकार के वसा अथवा तेल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अपमार्जक में तेल या वसा का प्रयोग किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी किया जा सकता। यह अपमार्जक की क्वालिटी पर निर्भर करता है। थर्ड डिफरेंस है, साबुन का निर्माण वसा या तेल तथा क्षार के मिलाने से जो प्रतिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप होता है, जबकि अपमार्जक का निर्माण कार्बनिक उत्पाद के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट है, साबुन कठोर जल में शीघ्रता से झाग नहीं बनाता है। झाग बनाने के लिए बार बार साबुन को वस्त्र पर रगड़ना पड़ता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में पूरी सफलता के साथ खूब झाग बनाता है। इसके लिए अधिक अपमार्जक का प्रयोग नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट डिफरेंस है, साबुन कठोर जल से प्रतिक्रिया करके दही के समान चिपचिपा युक्त श्वेत रंग का अघुलनशील पदार्थ बनाता है। यह दही समान अघुलनशील पदार्थ वस्त्र की सतह से चिपक जाता है और वस्त्र को साफ व स्वच्छ करने के बजाय अधिक गंदा बना देता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल के संपर्क में आकर कोई दही के समान अवक्षेप नहीं बनाता है। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा अन्य धातु के साथ मिलकर इनके घुलनशील लवण बना देता है। फलतः ये जल में निलंबित हो जाते हैं और वस्त्र पर नहीं चिपकते हैं। अतः कठोर जल का धुलाई कार्य में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, मृदु जल में साबुन घुलनशील होता है और शीघ्रता से झाग बनाता है। ये साबुन युक्त झाग वस्त्र के रेशों के भीतर तक पहुंचकर उन पर जमी हुई मैल एवं गंदगी को दूर कर देते हैं, जबकि मृदु जल में अपमार्जक कठोर जल की तरह ही क्रियाशील रहता है और भरपूर झाग बनाता है तथा वस्त्र की सफाई करता है। नेक्स्ट है, पॉमिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल आदि वसा अम्लों की क्षार के अभिक्रिया से उत्पन्न लवणों को साबुन कहते हैं, जबकि अपमार्जक संश्लेषित होते हैं तथा रासायनिक विधि से तैयार किए जाते हैं। इसीलिए इन्हें डिटर्जेंट अथवा संश्लेषित डिटर्जेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, साबुन को वस्त्र पर रगड़ने में अधिक समय, श्रम एवं शक्ति लगती है। इनसे रेशों की सूक्ष्म रचना को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है, अतः रेशे जल्दी ही रगड़कर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जबकि अपमार्जक का प्रयोग करना सरल होता है। इसमें अत्यंत कम समय एवं श्रम लगता है, साथ ही वस्त्र के रेशों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, साबुन से रंगीन वस्त्रों के रंग निकलने का डर रहता है, जबकि अपमार्जकों के प्रयोग से वस्त्र का रंग नहीं निकलता है। अतः रंगीन वस्त्रों को प्रभावशाली ढंग से धुलाई की जा सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, साबुन से हाथों एवं उंगलियों की त्वचा को नुकसान पहुंचता है। अपमार्जक से हाथ और उंगलियों की त्वचा पूर्णतः सुरक्षित होती है। नेक्स्ट है, साबुन में साधारण आर्द्रक क्षमता होती है, जबकि अपमार्जक से हाथों और उंगलियों की त्वचा को पूर्ण सुरक्षा होती है। नेक्स्ट है, साबुन में प्रकाशीय विरंजक एवं अन्य उज्ज्वलकारी पदार्थ नहीं होते, अतः सफ़ेद वस्त्रों की धुलाई के बाद नील आदि लगाना आवश्यक होता है, जबकि अपमार्जक में प्रकाशीय विरंजक एवं अन्य उज्ज्वलकारी पदार्थ मिले रहते हैं, अतः अलग से नील डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थैंक्स।